आज मैं देखता हूँ जिनके पास बच्चे नहीं है और कई सालों के बाद जब उनके यहाँ बच्चे होते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उनको लगता है कि पूरी दुनिया उन्हें मिल गई है। तो जरा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में कि जो प्रभु में बना हुआ है, जो परमेश्वर में बना हुआ है और उसके पास बच्चे नहीं हैं और बुढ़ापे की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं और उस समय परमेश्वर उससे मुलाकात कर रहा है। परमेश्वर का पहला वर्ड अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। गॉड एनकाउंटर हो रहा है अब्राहम के साथ। परमेश्वर उपस्थित हो रहा है अब्राहम के साथ एक दर्शन को लेकर। उस समय कबीले के युग था, लोग बाहर निकलते थे, खतरा था उनके पास में। कोई कानून नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। आप अपने घर से, अपने देश से अगर बाहर निकले तो आपके लिए खतरा है, आपके लिए टोटली रिस्क है, आपके लिए टोटली बहुत बड़ी चिंताएं हैं। और विशेष करके महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, आपके धन संपत्ति, गाय बैल भेड़ बकरी सब लूट लिए जाएंगे, महिलाओं को लूट लिया जाएगा। यही होता था, कबीले लोगों को लूटते थे। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष कबूल होगा। हालेलुया, मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा कहता है। आमीन। माय डियर्स, आज की सुबह प्रभु इस बात से हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। अब्राहम को 75 साल की उम्र पर परमेश्वर ने वादा किया कि तू आशीषों का मूल होगा। परमेश्वर ने वादा किया, तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बांझ व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है, एक 75 साल के बांझ व्यक्ति को, एक बूढ़े व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे जरिए से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आमीन। और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। आमीन। तेरी एक बड़ी जाति होगी, ऐसा नहीं बोलता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये गॉड का प्रॉमिस लेकर ये एनकाउंटर हो रहा है अब्राहम के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर देखें संसारिक दृष्टि से, और रिस्क में उसको डाल रहे हैं। 4 पद में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। परमेश्वर ने उससे कहा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उससे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। माय डियर्स, इस रहस्य को अगर आप समझ जाएं, इस रहस्य को अगर हम समझ जाएं, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के लिए ब्लेसिंग्स बनाया, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के लिए आशीष का कारण बनाया है। एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास अपना एक परिवार नहीं है, जिसके पास एक पारिवारिक खुशी नहीं है, परमेश्वर कहता मैं तुझे आशीष बनाया हूं दूसरों के लिए। लेकिन बाइबल कहता बहुत खूबसूरत बात 4 पद में कहता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। हालेलुया। उसके बाद बाइबल कहता है 20वें अध्याय में, जब आप उत्पत्ति के 20 अध्याय में आते हैं तो वहां आप पाते हैं कि इब्राहिम वहां से कूच कर गरार में रहने लगा। लेकिन जब वो गरार में गया है तो आप यहाँ पे गौर करेंगे कि अब्राहम एक डर में जी रहा है। मैंने क्या बताया, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनके लिए सबसे बड़ी चिंता होती थी उनकी महिलाएं, पत्नी, बेटी, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषों को मार दिया जाता था, पुरुषों को खत्म कर दिया जाता था। तो माय डियर्स, जैसे ही गरार देश में अब्राहम पहुंचा, आप यहां पर देखिए कि अब्राहम रियलिटी में एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति जो प्रभु में बना हुआ है, एक सामान्य व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में बना हुआ है। क्योंकि उसके जीवन की जो बातें हमें समझ में आती है, उसके जीवन की सामान्यता को दिखाता है। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ने उसको विश्वास करना सिखाया, बनाया। लेकिन ये लोग वेरी कॉमन पीपुल, बहुत सामान्य लोग, जिससे परमेश्वर ने बात किया, जिसके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। ये वही अब्राहम है जो अपने पुरुषों को इकट्ठा करके जीत कर आया था। ये वही अब्राहम है जिसने मलकीसेदक के रूप में यीशु को देखा था। 14 अध्याय
उत्पत्ति 14 अध्याय में उसने यीशु को देखा था, उस सालेम के राजा को देखा था, जो महायाजक भी है, जो राजा है, जो उसके लिए रोटी और दाखरस लेकर आया था। एक फिजिकली एनकाउंटर अब्राहम को कई बार मिल चुका है। उसके बावजूद भी 20 अध्याय में अगर आप पाएंगे तो आप पाएंगे वो एक कॉमन मैन की तरह सोच रहा है। एक डर उसके अंदर समाया है। ये जितने लोग भी पुराने नियम में आपको मिलेंगे ना, बड़ा बड़ा काम इन लोगों ने किया है। एलीशा पहाड़ के ऊपर में बैठा था, कितने लोगों को आग से मार डाला। जितने लोग भी उसको बुलाने जाते थे, स्वर्ग से आग लाता था और मार देता था। क्यों? भयंकर डरा हुआ था, जबरदस्त डरा हुआ था। गनीमत है उस सैनिक की जो घुटने टेक के उससे रिक्वेस्ट किया, उससे प्रार्थना की, तो वो भी मर जाते। एक डर लोगों के जीवन में काम कर रहा था, एक फियर लोगों के जीवन में काम कर रहा था। इसलिए बाइबल कहता मत डर, मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें बनाता है, परमेश्वर जब हमें तैयार करता है, तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो हमें निर्भय करे। तो इनके जीवन से हमको ये देखने को मिलता है मेरे प्रियो कि इनको परमेश्वर ने उस डर से बाहर निकाला। ये डर आज भी विश्वासी जीवन में काम करता है। ये घबराहट आज भी विश्वासी जीवन में काम करता है। ये बेचैनी आज भी प्रभु के लोगों के जीवन में काम करता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं भय की नहीं वरन सामर्थ की आत्मा दी गई है। उसने एक बार कहा और 2 बार मनुष्य सुनता है कि परमेश्वर पावर है, परमेश्वर सामर्थ है। अब्राहम इस बात को वो जानता था कि सारा सुंदर है। ये ईश्वर का अनुग्रह था सारा के पास। इस बुढ़ापे में भी वो खूबसूरत थी। परमेश्वर की एक अद्भुत खूबसूरती प्रभु अपने लोगों को देता है। मैं जवानों को उत्साहित करना चाहता हूँ। यंग लोगों को कई बार इस बात का कॉम्प्लेक्शन होता है कि मेरा कलर, मेरी उम्र, मेरी दिखने का, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, आपका एक अलग रूप परमेश्वर तैयार करता है। आपके जीवन को एक अलग प्रभावशाली तरीके से परमेश्वर तैयार करता है। आप जब बोलते हैं, आप जब बात करते हैं, आप जब चलते हैं, उठते फिरते हैं, हर चीजों को परमेश्वर प्रभावशाली बना देता है। यहाँ डर गया अब्राहम और अपनी वाइफ को, बैंक कह रहा 10 साल छोटी है उससे, राजाओं से बुला लिया। लेकिन आप गौर करना, वो रात, वो समय एक पति के लिए एक सबसे बड़ा हार का विषय है कि उसके सामने उसकी पत्नी को ले लिया जाए। बाइबल कहता है और इब्राहिम अपनी पत्नी के सारा के विषय में कहने लगा कि वो मेरी बहन है। सो गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। जरा सोच कर देखिए वो समय कितना भयानक होगा, कितना पेनफुल होगा अब्राहम के लिए, सारा के लिए। सारा अब्राहम को बचाना चाहती है कि अगर मैं बता दूं कि ये मेरा पति है तो इसको मारेंगे और मुझे ले जाएंगे। अब्राहम के अंदर इतना डर समा गया है कि उसे बचना है। क्या हुआ उस एनकाउंटर का, क्या हुआ परमेश्वर की उपस्थिति का जो उसके जीवन में आया। बिल्कुल ये होने के बावजूद भी लोगों के अंदर जबरदस्त डर काम करता था। इसी डर को हमेशा के लिए यीशु ने खत्म कर दिया है। यही नया नियम का सबसे बड़ा सामर्थ्य है, सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। नया नियम में जब पवित्र आत्मा की भरपूरी लोगों के जीवन में आई, उसने लोगों को साहसी बनाया। और स्टेप बाय स्टेप अब्राहम ने अपने जीवन में इन बातों को सीखा। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि गॉड स्टेप बाय स्टेप आपको बनाता है, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर हमको बनाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि वो सारा को ले गया, लेकिन वो रात सारा अकेली है, राजा के पास नहीं पहुंची है, क्योंकि राजा उस रात को सपने देख रहा है। लेकिन यहाँ आप देखिए, राजा ने बुलवा लिया, लेकिन वो रात राजा सारे के साथ नहीं है। एक गैफ काम कर रही है, एक सुरक्षा घेरा काम कर रही है, एक जबरदस्त सुरक्षा घेरा वहां पर काम कर रही है। डर रहा है अब्राहम, डर गया है परिस्थितियों से, लेकिन उसका परमेश्वर उसके लिए अदृश्य सुरक्षा लेकर खड़ा। और राजा उस रात उसके साथ नहीं है। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, पढ़िए उत्पत्ति 20:30। माय डियर्स, बहुत से लोगों को मृत्यु मिलता है, बहुत से लोगों को भयानक जबरदस्त पनिशमेंट मिलता है। जो लोग प्रभु के लोगों को सताते हैं, जो लोग परमेश्वर के लोगों को टॉर्चर करते हैं,
हमको लगता है कि ये परिस्थितियां हमको इतना क्यों सता रही हैं। परमेश्वर उनको पनिश करना चाहता है, इसलिए अलाउ करता है कि जाओ मेरे लोगों को सता ले, क्योंकि यही श्राप तेरे लिए मृत्यु का कारण बनेगा। बहुत से लोगों के लिए आप जीवन हैं और बहुत से लोगों के लिए आप मृत्यु का कारण है। हमारी जीव पर जीवन और मृत्यु दोनों है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने शत्रुओं के ऊपर अंगार डालें। बाइबल कहता है कि तुम प्रेम के लिए चुने गए हो, तुम आशीषों के लिए चुने गए हो, बदला लेने का काम परमेश्वर। आपको हमेशा मसीह की भावना में जीना है। परमेश्वर ने सपने में कहा, इसका मतलब राजा को नींद आ गया। राजा सारे को सोच रहा होगा कि ये मेरे लिए ही आई है, क्योंकि ये तो बहन है उसकी, इसका कोई पति नहीं है, ये इतने साल तक कुंवारी है, खूबसूरत है, छीन लिया है उसको अब्राहम से। लेकिन वो रात वहां वो नहीं है, वो रात वो सो रहा है, उसको नींद भी आ गई और उस नींद में परमेश्वर उसके पास पहुंच गया है। हालेलुया। उससे कहा कि तूने जिस स्त्री को रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। उसने कहा, बोले प्रभु तू ऐसे ही मेरे किसी निर्दोष को तू घात कर देगा, मेरी कोई गलती नहीं प्रभु, वो तो खुद बोली है कि वो मेरा भाई है, तू मेरी खराई को जान प्रभु। मैंने सच्चाई के साथ, मतलब ये जो अबीमेलेक है ये परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है, इसके एंगल से वो सही है, लेकिन डेविल कई बार लोगों को यूज करता है, शैतान कई बार लोगों को यूज करता है कि वो शैतान के एंगल से चले। धन्य हो जीविते परमेश्वर का कि प्रभु अपने बच्चों को इस तरीके से सुरक्षित करता है, नहीं तो डेविल कब से हमारे बच्चों को नाश कर देता, हमारे लोगों को नाश कर देता। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें एक ऐसी सुरक्षा घेरा में रखा है कि जहां हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे लोग सुरक्षित हैं। आमीन, हालेलुया। फिर बाइबल कहता है 9:6 पद में, परमेश्वर ने उसे सपने में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। हालेलुया, हालेलुया। माय डियर्स, बाइबल इस बात को बताता है कि पवित्र आत्मा कई बार हमारे जीवन में काम करता है कि हम गलती ना करें। बाइबल ये बताता है कि परमेश्वर ने अबीमेलेक को रोक के रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। आमीन, हालेलुया। मालूम है परमेश्वर क्या बोलता है अबीमेलेक को? अबीमेलेक वो नबी है। आमीन, हालेलुया। अबीमेलेक को कहता है, सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ में आता है? अरे एक ऐसा व्यक्ति जो नबी है, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना करेगा तो बड़ा बड़ा चमत्कार होगा, तो उसके जीवन में क्यों नहीं हो रहा? वो राजा के अधीन में क्यों चला गया है? वो उस गुलामी की अवस्था, एक तो गुलामी की अवस्था है, ये एक गुलाम की तरह ये लोग बिहेव कर रहे हैं। अगर वो गॉड का पर्सन है, अगर परमेश्वर का नबी है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ये नबी है, अगर ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, अगर ये वो व्यक्ति है जिसके लिए परमेश्वर इतने सारे काम कर रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्यों गया कि उसकी वाइफ चली गई? क्या हालत हो रही होगी अब्राहम की? किन बुरी ख्यालों के साथ अब्राहम वहां पे फंसा होगा कि मेरी वाइफ को ले लिया गया है? क्या हो रहा होगा उसके साथ? ऐसी परिस्थिति में प्रभु जाने दिया और उसके लिए अबीमेलेक से कहता, वो नबी है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। डर से बाहर निकलना प्रभु से सिखा रहा था। हर परिस्थितियों में अपने परमेश्वर के साथ खड़ा होना, अपने परमेश्वर को लेकर खड़ा होना प्रभु उसको सिखा रहा था। प्रभु यह दिखा रहा था कि कठिन से कठिन परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आ जाए, लेकिन मेरी सुरक्षा घेरा तुम्हारे साथ काम करता है। कई लोग उसको लेकर आए, लेकिन nobody can touch, कोई उसे छू नहीं सकता, किसी ने उसे छुआ नहीं। परमेश्वर ने अबीमेलेक को कहा कि अबीमेलेक, मैंने तुझे रोका इसलिए तू उसे छू नहीं पाया, मैंने उसे तुझे छूने नहीं दिया, मैंने तुझे रोक रखा है था ताकि तू उसे ना छुए, कहता है। उत्पत्ति 20 अध्याय को जरूर आप पढ़ें। वो दिन कितना ही पेनफुल होगा अब्राहम के लिए। जरूर वो घुटने टेक कर अपने परमेश्वर के सामने रो रहा होगा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि सैनिकों को रोक दे, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अबीमेलेक को जाकर बोल दे, क्योंकि वो डरा हुआ था। लेकिन उसका परमेश्वर
उसके साथ था। उसका परमेश्वर की एक अदृश्य सुरक्षा उसके जीवन में काम कर रही थी, जिसके कारण अबीमेलेक सारा को छू नहीं पाया। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता, परमेश्वर कभी अपने लोगों को नहीं त्यागता। जो लोग उस पर समर्पित होकर जीवन बिताते हैं, हर घड़ी परमेश्वर उनका है, हर परिस्थिति में परमेश्वर उनका है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार हूं, यदि मेरे अंदर कोई प्रवेश करेगा तो वो सुरक्षा पाएगा और चारा पाएगा। God bless you. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.